बहुत समय पहले की बात है। सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन प्रेम पूर्वक पूछा, प्रभु, मैं देखती हूँ कि रुक्मिणी रोज तुलसी को जल चढ़ाती हैं और उसके पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है सत्यभामे। सुनो। एक समय श्याम नाम का एक धनी वैश्य था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु एक दुख था। उसे संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी रोज प्रभु से यही प्रार्थना करते, हे भगवान, हमारे घर में भी एक नन्हा सा दीप जले। वो दिन रात चिंता में डूबे रहते। आखिरकार एक दिन श्याम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, बस एक संतान नहीं है, इसका कारण क्या है? वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, श्याम, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने निर्दोष जीवों को बहुत कष्ट पहुंचाया था। उसका ही फल है ये पुत्रहीनता। पर यदि तुम पुत्र यज्ञ करोगे तो संतान की प्राप्ति होगी। पर ध्यान रहे, वह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। श्याम और उनकी पत्नी ने पुत्र यज्ञ किया। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पूरा घर आनंदित हो उठा। वर्षों बीते, बालक बड़ा हुआ और उसका विवाह एक सुंदर और सती स्त्री सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा गुणों की खान थी, पतिव्रता, भक्त और तेजस्विनी। पर जब उसका पति 16 वर्ष का हुआ, तब माता पिता ने उसे उसके अल्प जीवन के बारे में सच्चाई बता दी। सुभद्रा का हृदय दहल गया, पर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने संकल्प लिया, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी, चाहे मुझे प्रकृति की सारी शक्तियों को बुलाना पड़े। उसने तुलसी का पौधा लगाया, उसके पास दीपक जलाया, जल का कलश रखा और घर के बाहर एक गाय को बांध दिया। पहली रात रात्रि को यमदूत आए, पर जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, तुलसी माता तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह घर अब मेरा आश्रय है, यमदूत यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। यमदूत डर कर लौट गए। दूसरी रात इस बार यमदूत फिर आए, पर तुलसी के पास जलता हुआ दीपक प्रकाश फैला रहा था। दीपक बोला, जब तक मैं जलता हूं इस घर में कोई मृत्यु नहीं आएगी। यमदूत पुनः हार गए। तीसरी रात अब सुभद्रा ने दीपक के पास जल का कलश रखा। यमदूत आए तो जल ने चेतावनी दी, यदि तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें बहा ले जाऊंगा। यमदूत कांपते हुए लौट गए। चौथी रात इस बार सुभद्रा ने अपने आंगन में एक गौ माता को बांध दिया। गाय ने यमदूतों को देखा और गर्जना की, यदि तुमने इस घर में कदम भी रखा तो मैं तुम्हें श्रापित कर दूंगी। अब यमदूत थक चुके थे। वे यमराज के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हम इस युवक की आत्मा लेने नहीं जा पा रहे। वहां 4 शक्तियां खड़ी हैं, तुलसी, दीपक, जल और गाय। यमराज का आगमन। अब स्वयं यमराज सुभद्रा के घर आए। सुभद्रा ने उन्हें प्रणाम किया और फोल्डेड हैंड्स में निवेदन किया, धर्मराज, मैंने हर दिन निष्ठा से पूजा की है, अपने धर्म का पालन किया है। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यमराज उसकी भक्ति और पतिव्रता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरदान दिया, तेरे पति को दीर्घायु मिले, वह 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। और मैं घोषणा करता हूं, जहां तुलसी का पौधा, जलता हुआ दीपक, शुद्ध जल और गौ माता होंगी, वहां मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, यही कारण है कि रुक्मिणी प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती हैं, दीपक जलाती हैं और गौ माता की सेवा करती हैं।